शांति शांति शांति। yes. चलो आज का भजन शुरू करें। आप म्यूट है, म्यूट छो तमे। बोल छे रंगाई जाने रंगमा, रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, राधे श्याम तना रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, आज भजसू काले भजसू भजसू सीताराम, क्या रे भजसू राधे श्याम, श्वास छूट से नाड़ी टूट से प्राण नहीं रे तारा गमा, तू रंगाई रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी रंगमा, जीव जान तो जाजू जीवसु मारू छे आत्मा, पहला अमर करी लौना, तेड़ू आवसे मनु जान जाऊं पड़से संगमा, रंगाई जाने रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी ना रंगमा, सौ जीव कहता पछी भजीशु, पहला मेळवी ल्यो दाम, रेवाना करी ल्यो ठाम, प्रभु पड्यो छे एम क्या रस्तामा, सौ जन कहता रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी ना रंगमा, गड़पण आवसे त्यारे भजीशु, पहला घरना काम तमाम, पछी करीशु तीर्थधाम, आत्मा एक दिन उड़ी जासे, तारू शरीर रहसे पलंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी रंगमा, 32 जातना भोजन जमू तो पेड़ो करीने भाम, तेमा क्यांथी सांभळे राम, धान्य पुण्य थी दूर रहो तू, फोकट परे छे घमंडमा, तू रंगाई जाने रंगमा, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी ना रंगमा, रंग रागमा त्यारे रटासे, रही जसे अमने आम, માટે ઓળખને આત્મરામ, બાબા આનંદ હરિઓમ અખંડ છે, વજીલે શિવના સંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, सीताराम तना सत्संगमा, श्री महाप्रभु जी ना रंगमा, सौने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खूब ज सरस भजन અને એટલું જ સરસ ગાયું, અભિનંદન।
पहला तो आप सभी को दिवाली और नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक वीक का ब्रेक लेने के बाद पुनः हमारे सत्संग की यात्रा शुरू करते हैं। तो जहां से छोड़ा था वहां से थोड़ा शुरुआत करते हैं। यदि हम ईश्वर परायण ना हो गए, यदि मन ईश्वर में, भगवान में नहीं लगता है, तो मन कहाँ लगेगा? मन संसार में लग जाएगा, विषयों में लग जाएगा। और जब विषयों में मन लग जाएगा, इच्छाएं उत्पन्न होगी, कामनाएं उत्पन्न होगी, तो क्या होगा? एक ट्विन श्लोक देखा हमने, 2 श्लोक देखे इसके लिए, बहुत ही सुंदर श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जब मन में हम विषय का ध्यान करते हैं, इच्छाएं करते हैं, उसके विषय में जब सोचते हैं, तो संगस्तेषु उपजायते, उससे अटैच हो जाए, आसक्ति निर्माण होती है। संग सतजायते काम, और जब संग हो जाता है विषय का मन के अंदर, उससे काम, इच्छाएं उत्पन्न होती है। कामात क्रोधाभिजायते, यदि काम पूर्ण हुआ, इच्छाएं पूर्ण हुई, तो उसको पुनः भोगने की इच्छा होती है। इसे लोभ कहते हैं। आज इतना मिला है, कल और मिले। एक बार मिल गया तो वो पुनः करने की आसक्ति होती है लोगों। और यदि काम में बाधा उत्पन्न हो तो कामात क्रोधो भी जाए, यदि बाधा उत्पन्न हुई तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। हमें कुछ चाहिए और यदि वो न मिले तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ये पहला श्लोक। और उसके बाद 63rd श्लोक, क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध आने से क्या? क्रोध आने से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह यानी मूढ़ता। इतनी आसक्ति, इतना लगाव, इतना पसंद आना कुछ चीज, वो सही है कि गलत है वो भी हम भूल जाते हैं। सभी व्यसनियों की हालत देखिए, मूढ़ता है उनके मन, बुद्धि मूढ़ हो जाती है। पता है कि ये चीज जिसके ऊपर आसक्ति है मेरे प्राण तक ले सकती है, फिर भी वो छूटता नहीं। ये सम्मोह है। उस व्यसन से इतना मोहित हो चुके हैं कि वो मूढ़ हो गए उसके प्रति, उसके दोष दिख ही नहीं रहे। ये मूढ़ता है। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब मूढ़ता उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? स्मृति विभ्रम। स्मृति क्या है? जो कुछ भी इतने सालों में हमने जाना है वो स्मृति। उसमें मुख्यतः 2 चीज हम सीखते हैं, जिसे संस्कार कहते हैं। क्या करना है, क्या करने योग्य है, और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करने योग्य। इसे विधि और निषेध कहते हैं। जो करने योग्य है वो विधि, जो नहीं करने योग्य है वो निषेध। ये हमारी स्मृति है। हमने जो बचपन से सीखा है, हमारे मन में जो बसा हुआ है, ये स्मृति है। और मूढ़ता आने से, सम्मोह उत्पन्न होने से, ये स्मृति भ्रंश हो जाती है। सही गलत पता है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन उस वक्त क्या होता है? उस वक्त हम भूल जाते हैं क्या सही क्या गलत। और जो करने योग्य है वो नहीं करते, और जो नहीं करने योग्य है वो कर डालते हैं। दुर्योधन जैसी हालत हो जाती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हम सबकी ये परिस्थिति। मुझे पता है धर्म क्या है, धर्म यानी अच्छी बातें क्या है, फिर उसमें हम प्रवृत्त नहीं होते। जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मुझे पता है अधर्म क्या है, गलत बात क्या है, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि स्मृति भ्रम। इसके पीछे ये कारण है। जब काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो हमारी स्मृति भ्रम हो जाती है। सही गलत का भेद हम उस क्षण के लिए भूल जाते हैं। क्षण निकल गई, उसके बाद पुनः हमें पता चलता है ये तो गलत हो गया, और वो पश्चाताप का निर्माण करता है हमारे अंदर। उस क्षण स्मृति भ्रंश, सही गलत भूल गया,
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। बुद्धि निर्णय करती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सार क्या है असार क्या है, इसका निर्णय कौन लेता है? बुद्धि लेती है। और जब स्मृति भ्रम होता है, राइट एंड रॉन्ग, उसके जो संस्कार होते हैं मन में, जो याददाश्त होती है, स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि नाश हो। बुद्धि सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर सकती है, दैट इज बुद्धि नाश। और जब बुद्धि नाश होती है तो प्रणश्यति, आपका विनाश होता है, पतन होता है, आपका चरित्र का खंडन होता है आपके। आप किसी भी राक्षस ले लो, कंस ले लो, रावण ले लो, जरासंध ले लो, सभी के जीवन से हमें यही दिखता है, इतने ज्ञानी, शक्तिशाली, धनवान, संपत्तिवान होकर भी गलत कार्य क्यों कर बैठे? बुद्धि नाश हो। सीता का हरण करना है, मन के अंदर ये कामना हुई, ये सम्मोह उत्पन्न हुआ कि रावण की बुद्धि का नाश हो गया। शायद उसे पता भी होगा ये गलत है, किसी की पत्नी का अपहरण करना गलत है, ये पता भी होगा उसे, मूर्ख नहीं था वो, किंतु सीता के प्रति जो सम्मोह उत्पन्न हुआ, उसे स्मृति भ्रंश हो गई और बुद्धि नाश हो गई। ये पतन का कारण, ये चेतावनी है ये दो श्लोक। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दो श्लोक में भगवान ने चेतावनी कि यदि मन ईश्वर में नहीं लगेगा तो मन संसार में भटकेगा। हमने जो सुख भोग किया है उसकी कामनाएं होगी हमें पुनः वो करने की, और ये कामना जब विक्षेप आएगा तो क्रोध उत्पन्न करेगी, स्मृति भ्रंश होगी, बुद्धि नाश होगा, और इससे हमारा पतन होगा। ये दो श्लोक में हमें यहाँ पे समापन किया था दिवाली के पहले। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 64 श्लोक पढ़िए यदि आपके सामने भगवत गीता है। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रश्चरण आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये दो श्लोक से वापस, यदि ने राग और द्वेष एक भगवान से युक्त है, युक्त है वो भक्त है, जो भक्त है वो भगवान से युक्त है। दो बात यहां पर है, आत्मवशे और विधेयात्मा, ये दो ये श्लोक में चिंतन करना है। 64 श्लोक। आगे के श्लोकों में हमने देखा कि हमारा सांसारिक विषयों से दो प्रकार से हम दूर जा सकते हैं, उसे कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकते हैं। एक, इंद्रिय को वश में करना। इंद्रिय को वश में करना यानी विषय के साथ उसका मिलन ही होने नहीं देना, ये उसका दमन है। फोर्सफुली इंद्रिय को विषय से दूर कर लिए। बट इंद्रियों को विषय से दूर करने से भी क्या नहीं होता है? रसवर्जम रसोप्यस्य, मन के अंदर से रस नहीं जाता। तो कामनाएं, इच्छाएं नष्ट करने के लिए दो लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक, इंद्रियों को विषय से दूर करना पड़ेगा, और दूसरा, मन में भी उसके प्रति सुखभोग, कोई रस न रहे, उसके कारण मन को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ये दो लेवल पे जब काम होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई, हमारी बुद्धि स्थिर हुई। तो ये दो चीज, एक जिसने मन को नियंत्रित किया है वो विधेय आत्मा, और जिसने इंद्रियों पे काबू लाया है वो आत्मवशय, जिसने इंद्रियों पे काबू लाया है। राग द्वेष वियक्तेषु, जो राग और द्वेष से युक्त नहीं है वो विषयानिन्द्रियश्चरण, विषय का स्मरण करे, विषय का भोग ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
आगे हमने देखा कि भले ही आज उपवास रखा है, लेकिन अगर मन खाने में ही लगा है, भोजन में ही लगा है, तो वो उपवास का अर्थ नहीं है। भले इंद्रिय और विषय को दूर कर दिया हमने, लेकिन मन में उसके प्रति यदि रस है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इससे विपरीत करे तो मन को काबू में कर लिया, मन में कोई आकर्षण नहीं है, मन में कोई भोग बुद्धि नहीं है खाने के प्रति, मन में से ये भोग बुद्धि नष्ट कर दी और फिर हम खाना खाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति भी संसार से आसक्त कहलाएगा, इंद्रियों से आसक्त, विषय से आसक्त कहलाएगा कि वो मुक्त कहलाएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। उल्टी बात, यदि इंद्रिय को विषयों से दूर कर दिया लेकिन मन में यदि रस है तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसका ऑपोजिट, मन में से यदि रस निकल गया, मन में रस है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, कामना है ही नहीं, और फिर भी आप इंद्रिय और विषय का मिलन करते हैं, तो वो व्यर्थ है कि वो आवश्यक है, करना चाहिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीबॉडी कैन आंसर? मेरे हिसाब से वो आवश्यक है। यस, वो व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं, इम्पोर्टेंट इज मन। आज हमने देखे कितने सारे हमारे यहाँ राजर्षि हो गए, स्पेशली मीरा की कक्षा भी राजर्षि में ही रखो। राजा थे, जरी के वस्त्र पहनते थे, स्वर्ण और हीरे के अलंकार आभूषण पहनते थे, लेकिन उसके प्रति जरा भी आसक्ति नहीं थी उनकी। जनक राजा को विदेह कहा गया, और भी कई राजा थे। विश्वामित्र जी राजर्षि थे, राजा होते हुए भी ऋषि, वो राजर्षि। मीरा महारानी थी मेवाड़ की, फिर भी सुख भोग के प्रति मन में ही कोई आसक्ति नहीं। यदि अच्छे कपड़े और आभूषण के प्रति आसक्ति होती तो महल छोड़ के कभी गई नहीं होती। मन में ही रस नहीं है। या नयन भाई बोलो, क्यों आस्किंग? मन में से रस नहीं है, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन में से रस निकलता ही नहीं है परमानेंट। यस, बिकॉज हम ईश्वर से युक्त नहीं है, इसके लिए निकलता नहीं। ईश्वर से युक्त मतलब क्या? रसोप्यस्य रसवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम तत्व ईश्वर भगवान कोई भी कहो, उसके साथ जब युक्त होंगे तो ही सांसारिक रस जाएगा। नहीं तो इंद्रियों का दमन करने से आप 10 दिन भी खाना ना खाओ, लेकिन मन में 11वें दिन इच्छा होगी कुछ खाना खाए। लेकिन ईश्वर में युक्त कैसे होने का, वो भी नहीं मालूम। चिंतन करने से, ध्यान करने से उसके ऊपर, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा जब भगवान के प्रति, तब मन उसमें लगेगा, तब अन्य चीजों से दूर हटेंगे। अपना ये खत्म हो जाएगा 100%, एकदम 100% सीधा नहीं हो जाएगा, बट उसकी मात्रा धीरे 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 बढ़ेगी। या हाँ, ये अपना ये एक आपका लेक्चर खत्म होगा, फिर और डिस्कस करेंगे, नहीं तो लाइन थोड़ी आड़ी चल, मतलब कुछ रह जाएंगे श्लोक। ठीक है ना? थैंक यू। उसका ऑपोजिट, यदि ऐसा व्यक्ति आत्मवशेर और विधेय आत्मा, जिसने मन को काबू में कर लिया है, मन में कोई रस या आकर्षण है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भोग कुछ भी भोगे उसको वो कर्म का बंधन नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में उस वस्तु, उस विषय के प्रति आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है। मन के अंदर भोगने की इच्छा नहीं है। आज मैं ये खाऊं, कल वो खाऊं, परसों वो खाऊं, ये भाव नहीं है उसके अंदर। हफ्ता भर हो गया पानी पूरी नहीं खाई है, ये भाव मन के अंदर है नहीं। एक हफ्ते से पानी पूरी नहीं खाई है, ये मन के अंदर पानी पूरी के लिए जो महत्व बैठा है, सुख भोग की इच्छा बैठी, वो हम खाए ना खाए, आपने मन से भी सेवन कर लिया कि जब वो पानी पूरी की इच्छा की तभी आपको आगे खाया हुआ स्वाद याद आ गया। ये जो मन से सेवन किया वो भी बांधने वाला, बट यदि मन में ही आकर्षण नहीं है तो आप एक्चुअली भी यदि खाते हो तो भी वो आपको बांधने वाला नहीं होगा, क्योंकि मन के अंदर उसके प्रति आसक्ति नहीं। ये श्लोक में ये बात की गई।
ऐसा करने के बाद कोई व्यक्ति यदि ईश्वर के साथ युक्त हो गया, भक्त हो गया, जुड़ गया, फिर वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, उसके प्रति उसका लक्ष्य होता ही नहीं। ये शरीर है और शरीर को चलाने के लिए कुछ खाना है, कुछ पीना है, ये भाव होता है कि राग और द्वेष चले गए। और राग और द्वेष है, पानी पूरी के प्रति भयंकर राग है, हफ्ता भर हो गया खाई नहीं है, अभी खानी पड़ेगी, ये राग है, आसक्ति है। कुछ चीजों के प्रति द्वेष है, आज खाने में यदि आ गया तो खलास, मूड ऑफ, पूरा दिन खराब हो गया यदि ये खाने में आ गया। ये राग और द्वेष, क्योंकि मन में उसके प्रति आकर्षण, एक चीज के प्रति राग, एक चीज के प्रति द्वेष। मन में सुख और दुख ये बैठा है उस विषय के अंदर, उसके लिए हम जो भी करते हैं उस सुख की आकांक्षा से, भोग बुद्धि से, भोग बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं। भोग बुद्धि के द्वारा खाली मन में उसका चिंतन करे तो भी वो बांधने वाला है। और यदि मन में ही भोग बुद्धि ना हो, ये खाना इसके लिए नहीं खा रहे, कुछ खाना इसके लिए, ये एक एग्जाम्पल, ये मन की अगर परिस्थिति हो गई तो फिर वो व्यक्ति विदेह, सब कुछ भोगने के बाद भी अधिक। कमल के पत्ते के लिए कहते हैं जल कमलवत, पानी में कीचड़ में होते हुए भी पानी से ऊपर होते, पानी स्पर्श नहीं करता कमल के पत्ते को। वैसे भी ऐसे व्यक्ति संसार में हमारे तरह ही उठते बैठते चलते फिरते, लेकिन उनको संसार के भोग जरा भी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि मन में रस बुद्धि नहीं, मन में भोग बुद्धि नहीं है, मन में आसक्ति नहीं। तो राग द्वेष वियुक्त जो ईश्वर से युक्त हो गया और जिसके राग और द्वेष गए, विषय इंद्रियश्चरण, यदि उसकी इंद्रिय विषयों के अंदर चरण, चरण यानी घूमती फिरती है, उसका सोचती है, सेवन करती है, खाते पीते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी जो आत्मर वशेर विधेयात्मा, जिसने बाह्य इंद्रियों को भी वश में किया है और अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण, इंटरनल इंद्रिय, उसके द्वारा भी हम भोगते, आनंद लेते, स्वप्न अवस्था। बाह्य इंद्रिय सभी शांत है, फिर भी मन से हम एक विश्व क्रिएट करते हैं, वो विश्व में कभी खुश होते हैं, आनंद लेते हैं, वही विश्व में कभी भयानक नाइटमेयर देख लिया, दुस्वप्न देख लिया, तो उसी विश्व में हम डर भी जाते हैं। इसके लिए अंतकरण, इसके द्वारा भी हम राग और द्वेष उत्पन्न होता है, अंतकरण के द्वारा। तो दोनों को, आत्मवशेर और विधेया, ये दोनों जब कोई कर सकता है तो प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति कैसा है? ऐसे व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती है, वो निर्मल मन का हो गया, उसके मन में कोई स्ट्रेस, अपसेट होना, निराशा, ये कुछ भी नहीं होता है, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न कब होते हैं हम? प्रसन्न तब होते हैं जब हमारे अंदर संतुष्टि आती है। When we are satisfied, we are happy. What is dissatisfaction? अतृप्ति, असंतुष्टि क्या है? वो मन के अंदर पड़े हुए अभाव। यदि मैं क्रेव कर रहा हूं कि कोई मुझे मान सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, दैट मीन्स मेरे मन के अंदर अभाव है। मन के अंदर मान चाहिए, मन को सम्मान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मैं ये मैं वो, ये जब तक अभाव है तब तक मन असंतुष्ट है। और जब तक मन असंतुष्ट है तब तक प्रसन्नता नहीं, व्यक्ति दुखी रहेगा। जब तक अपूर्ण इच्छा है तब तक दुख है, लेकिन मन जिस दिन संतुष्ट हो गया, कोई अभाव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए विश्व से, निष्काम भाव,
लेने नहीं देने आया हूं। ये मन में जब स्थिर होता है, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। हम दुखी कब होते हैं? जब जो चाहिए वो नहीं होता है या नहीं मिलता है, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसे कौन दुखी कर सकता है? जो दूसरों को देने के लिए काम कर रहा हो, दूसरों को सुखी करने के लिए काम कर रहा हो, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। अब देखिए, भारत के संत महात्मा जो भी हो गए, वो कितने प्रसन्न, कितने सुखी, एट द सेम टाइम कितनी दरिद्रता, कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था घर के अंदर, फिर भी खुश। परम दृष्टवा निवर्तक, भगवान के साथ एक रूप हो गए, तो संतुष्ट। संसार से कुछ भी लेने का बाकी नहीं रहा, परम से एक रूप हो गए। संसार से कुछ लेने की कामना नहीं रही, तो संतुष्ट, तृप्त। और ये को प्रसन्नता प्रदान करता है, हैप्पीनेस। ऐसी हैप्पीनेस जो कोई नहीं ले सकता। हमारी हैप्पीनेस अनित्य, पीसमिल में आती है। कभी आती है, कभी चली जाती है। दुख भी आते हैं, दुख भी जाते हैं, खुशी आती है, खुशी जाती है। क्योंकि विश्व का, संसार का ये लक्षण है अनित्यता। और विश्व से, संसार से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख, वो भी अनित्य है। हम जो कर्म करते हैं स्वयं के लिए, वो भी अनित्य है। इसके लिए उस कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वो भी अनित्य है, टेम्पोररी, परमानेंट कुछ भी नहीं। इस साल आपने बहुत पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स आ गए। नेक्स्ट ईयर यदि नहीं करोगे, नो गारंटी अच्छे मार्क्स आ। कर्म भी अनित्य, फल भी अनित्य, क्योंकि वो सांसारिक है। और संसार का ये लक्षण, इसका स्वभाव है। इसके लिए जब तक संतुष्टि नहीं है, तब तक प्रसन्नता नहीं है। और जिसने अपने मन से कामनाएं, इच्छाएं निकाल दी, सांसारिक इच्छाएं, और ईश्वर के साथ एक रूप हो गया, उसको प्रसादम अधिगच्छति। कोई भी दोष नहीं ऐसे व्यक्ति के मन में। हमारे मन में दोष है, कभी आपने सोचा ये दोष क्यों उत्पन्न होता है हमारे मन में? क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ है। जब तक हमारे लिए हमें कुछ चाहिए, तब तक हमारी दोष बुद्धि रहेगी, क्योंकि हमें चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों को मिले ना मिले, मुझे मिलना चाहिए। हमारी स्वार्थ बुद्धि दोष में रूपांतरित होती है। बट यदि हम निस्वार्थ हो जाए, तो कोई दोष रहेगा ही नहीं हमारे। हम स्वयं के लिए करते ही नहीं कुछ, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, वो सत्कार्य हो जाएगा। स्वयं के लिए करते हैं वो कर्म, लेकिन अन्य के लिए करते हैं वो कार्य, सत्कार्य, जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, मैंने किया, और फल की इच्छा नहीं, फल की आकांक्षा नहीं। ये दो बात जब निकल गई, तो वो सत्कार्य में परिवर्तित हो जाए। स्वयं को हटा दो, आप जो भी कर रहे हो उसमें से, और देखो कितनी प्रसन्नता प्राप्त होगी निर्दोष भाव से आपको। सभी लोग ऐसा करें तो सोचो ये विश्व कैसा हो जाए। इन रियलिटी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो जाए विश्व के अंदर। ये भाव यदि निर्माण हो जाए, परिवार, कुटुंब, उसमें कौन से बड़ी, सबसे बड़ी भावना होता है त्याग वृत्ति। व्हाट इज त्याग? निस्वार्थ। मुझे ना मिले ना सही, परिवार को पहले मिलना चाहिए, ये भाव परिवार के अंदर होता है। दैट इज एट द फाउंडेशन ऑफ अ फैमिली, निस्वार्थता। ये परिवार का मूल है, निस्वार्थता। यदि सारी सृष्टि के प्रति हम ये भाव से जिए, ये भाव से सोचे, सारी सृष्टि, सारा संसार, एक पूरा संसार वसुदैव कुटुंबकम बन जाए। तो राग द्वेष वियुक्तेषु विषयांद्रियश्चरण
आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने इंद्रिय को और अंतकरण को कंट्रोल में कर लिया, उसे शांति रूपी, सुख रूपी, प्रसन्नता रूपी प्रसाद प्राप्त होता है। तो ये 64 श्लोक था, यहाँ से आगे बढ़ते, ये भी ट्विन श्लोक। और यदि प्रसाद मिल गया तो क्या होता है? शांति का प्रसाद मिल गया, सुख का प्रसाद मिल गया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। यदि निस्वार्थ भाव का, प्रसन्नता का, आनंद का प्रसाद हमें मिल जाए, यदि मन के अंदर कोई भी अभाव न रहे, तो कोई दुख ही नहीं आएगा। दुख का कारण अभाव है, जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसके लिए दुख हुआ। यदि संतुष्टि आ गई, तृप्ति आ गई, तो हमारा सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सर्व दुखानां हानिर, हानि यानी नाश हो। मन यदि शांत हो गया, मन खुश हो गया, तो सभी दुखों का नाश हो गया। हानिर अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। चेतस यानी मन, और जिसका मन प्रसन्न है उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, परम तत्व में तिष्ठित यानी स्थापित होती है, ईश्वर में स्थापित होती है। आप देख रहे हैं हर दूसरे श्लोक में प्रज्ञा प्रतिष्ठित आ रहा है, क्योंकि ये प्रकरण, कौन सा प्रकरण चल रहा है अभी? स्थित प्रज्ञा अवस्था का प्रकरण। हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, स्थित, ईश्वर में स्थित होनी चाहिए बुद्धि। हमारी बुद्धि जब भगवान में स्थित होगी तो अपने आप हमारा प्रोग्रेस शुरू होगा, आध्यात्मिक प्रगति हमारी शुरू होगी जब हमारी बुद्धि ईश्वर में स्थित होगी। आज हमारी बुद्धि किस में स्थित है? कैरियर में स्थित है, धन कमाने में स्थित है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाई प्राप्त हो उसमें स्थित है। बुद्धि जिसमें स्थित है वही हम करते हैं, वो हमारे कर्म में परिवर्तित हो। बुद्धि को यदि लगा यही है रियलिटी और यही मुझे करना है, तो फिर आपके सारे कर्म भी उसे प्राप्त करने के लिए आप करोगे। और जब आपके सारे कर्म ही उसे प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ बन जाएगी, वो आपका जीवन बन जाएगा। हर एक व्यक्ति स्वार्थी बन, तो परिवार भावना रहेगी कहाँ? तो इसके लिए इतना महत्व दिया गया है। पर्यवतिष्ठते, बुद्धि को ईश्वर में स्थित करना। बुद्धि में भगवान को स्थित करना संभव नहीं है, बुद्धि सीमित है, लिमिटेड। ये अलग बात है कि हम कोई मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बुद्धि लिमिटेड है। हम सबको ऐसा ही लगता है हम परम ज्ञानी है, बड़ी विटंबना है। एवरीबडी थिंक्स आई नो एवरीथिंग। हमें किसी से कोई एडवाइस लेनी नहीं है, किसी की दो बात सुननी नहीं है, हम इतने ज्ञानी हो चुके हैं। और ज्यादातर दुख का कारण यही बात है, दो व्यक्ति साथ में चल ही नहीं सकते, ओपिनियन क्लैश। एक कहता है ये सही, दूसरा कहता है ये सही, तो साथ में चलोगे कैसे? ना तेरा ओपिनियन ना मेरा ओपिनियन, चलो ईश्वर के मार्ग पे चल, ये बात आएगी तो ही साथ चल सकते। कितने ऑर्गेनाइजेशंस को टूटते हुए देख रहा हूँ, बहुत धूम धड़ाके से सब मिलकर चलो एक ग्रुप बनाते हैं, नया ये करते वो करते, कुछ एक दिनों में फिजल आउट हो जाते। ओपिनियंस डिड नॉट मैच। ये ग्रुप बनाने से पहले सोचना था कि हमारा ओपिनियन साइड पे रखेंगे तो ही ग्रुप चलेगा। तो बुद्धि सीमित है हमारी, लिमिटेड। लेकिन कितनी बड़ी भगवान ने मजाक की कि हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि मेरी बुद्धि सीमित है। इसके लिए कितने सारे दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये सीमित बुद्धि में असीम ईश्वर, गॉड इज इनफाइनाइट, इंटेलेक्ट इज फाइनाइट, और फाइनाइट इंटेलेक्ट से हम इनफाइनाइट गॉड को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और फिर मन में शंका उत्पन्न होती है भगवान है ही नहीं।
तो तेरी बुद्धि का लिमिटेशन है, आप उसे परसीव ही नहीं कर सकते हो लिमिटेड बुद्धि के द्वारा, इज इनफाइनाइट। तो बुद्धि में ईश्वर स्थित नहीं होंगे, बुद्धि को ईश्वर में स्थित करना पड़ेगा, मन को ईश्वर में लगाना पड़ेगा। ये बात है। पर्यवतिष्ठते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। प्रज्ञा बुद्धि को ईश्वर में स्थित करो। तो ईश्वर में स्थित होती क्यों नहीं है बुद्धि? बुद्धि को इच्छाएं खींच के ले जाती है, इसके लिए बुद्धि स्थिर नहीं होती है ईश्वर के अंदर। तो ईश्वर के अंदर यदि स्थिर करनी है तो इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। और इच्छाओं से कैसे ऊपर उठे, इसके लिए तो ये सब श्लोक बता रहे हैं कि आपकी कामना आपकी बुद्धि को हिला ना दे, आपके निर्णय को हिला ना दे, आपकी इच्छा है। इसके लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठित बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईश्वर में बुद्धि, ईश्वर के अंदर मन स्थित होना चाहिए। कोई आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति संभव नहीं। तो विश्वामित्र 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी एक क्षण में मेनका तपोभंग करा जाएगी। एक इंद्रिय पर्याप्त है आपको आध्यात्मिक मार्ग से दूर हटाने के लिए। केवल एक इंद्रिय यदि विषय में लग गई तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते। जब मन शांत हो गया तो सुख निर्माण होता है। हैप्पीनेस कैन नॉट बी देयर विदाउट पीस। जब तक अनरेस्ट है, जब तक मन में स्ट्रेस है। क्यों आता है स्ट्रेस? सोचने की बात है। 30 और 40 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ रहा है, डॉक्टर इज टेलिंग इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों आता है स्ट्रेस? हमने कोई ध्येय रखे, एम्स रखे, और उसकी यदि पूर्ति ना हो तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हमारा कुछ लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती और स्ट्रेस आता है। तो सोच समझ के लक्ष्य क्यों ना रखे? भगवान ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया। हम अपनी क्षमता के मुताबिक हमारा जीवन जिएंगे और हमारा लक्ष्य रखेंगे, तो भी प्रगति संभव है। Being happy is more important than winning. इतने सारे अभी आईपीएल देखा आपने, क्या हुआ? हमने खेल को हार जीत का साधन बना दिया, लेकिन ये जो खेल की उत्पत्ति हुई थी वो हार जीत के लिए हुई थी या आनंद के लिए हुई थी? ये सोचने की बात। जब ये खेल ले लो क्रिकेट, ये जब इवॉल्व हो रहा था, जब पहले कुछ बच्चे कुछ मित्र खेले होंगे तो हारने और जीतने के लिए खेले होंगे या आनंद लेने के लिए खेले होंगे? हार जीत बाद में आ गई, पहले तो टू बी हैप्पी, कोई एक क्रिया करने से मन में आनंद आया होगा और वो आगे चल के खेल बन गए। इट्स अ मैटर ऑफ स्किल। भौरा हम चलाते थे बचपन में, पहले नहीं आता था, प्रैक्टिस करने पे आता था, और जब वो घूमने लगता था तो आनंद आता। फिर उसको हमने गेम बना दिया और हार जीत कर दिया उसमें। खेल जो एक आनंद देने वाली क्रिया थी, उसमें हार और जीत लगा दी और फिर कहते हैं अभी स्ट्रेसफुल हो गया। उसमें भी वापस कमर्शियलाइजेशन, फिक्सिंग, हजारों रुपए की टिकट खेल देखने के लिए, एवरीथिंग कमर्शियलाइज, एजुकेशन कमर्शियलाइज। पीजी की फीस यहाँ पे मैं 2.5 लाख रुपया सुन रहा हूँ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और भगवान कृष्ण को सिखाने के बाद जब उन्होंने दक्षिणा मांगी तो संदीपनी ऋषि गुस्सा हो गए, तेरी दक्षिणा के लिए नहीं पढ़ाया था कुछ। ये अंतर है। इसके लिए ऐसी एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले लोग मनी माइंड, टोटल जीवन का परम ध्येय, एकमात्र लक्ष्य पैसा, ये हो गया। और ये कैसे मिलता है? एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा फंसा है प्रॉब्लम में, एक्सप्लॉइट। वकील के पास जाइए, इतनी फीस बिकॉज यू आर इन प्रॉब्लम। सर्जन के पास जाइए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, इतने लाख, क्यों? यू नो ही इज इन प्रॉब्लम।
कमर्शियलाइजेशन ने एक्सप्लॉइटेशन का स्वरूप पकड़ लिया, वैल्यूज डिग्रेड होती गई समाज में। इसके लिए सत्य से त्रेता द्वापर कलयुग तक आ गए हम लोग। मनी प्लेड अ वेरी बिग फैक्टर हमारे एथिक्स और मोरालिटी को तोड़ डालने के लिए। वी वर नॉट अवेयर, हम लोग जागरूक नहीं थे और हमारे हाथ से सब निकलने लगा और हम बैठकर देखने। सत्संग से छूट गए हम दूर। जो अच्छे विचार जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जीवन कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है, उससे हम दूर हो गए। जो एजुकेशन सिस्टम आई इंडिया के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली अच्छी बातें भी लाई, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति बहुत हुई उसके कारण, लेकिन जो जीवन का विज्ञान था, मनुष्यत्व था, इट टुक अ बैक सीट। उस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ। बुद्धि ने बहुत प्रगति की, लेकिन मन और अहंकार ने बहुत ही सहन करना पड़ा। इसके कारण ये स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। ऑल माई फैकल्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड। मन मेरे असंतोष है, अहंकार में तकलीफ है, मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है किसी को, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस प्रकार जो जीने की समझ थी, जो हमारे शास्त्रों से मिलती थी, हमारे उपनिषदों से, वेदों से मिलती थी, हम उससे दूर हो गए। इसके लिए सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हम दुखी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हॉलोनेस है, खालीपन। ये क्यों है? यह अभाव क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर से युक्त नहीं, केवल उससे ही अभाव दूर हो सकता है। प्रसादे सर्व दुखा। जब ईश्वर से एक रूप हो गए, संसार से कोई कामना नहीं रही, तो मन के अंदर के सब अभाव निकल गए और आप पूर्ण हो गए। केवल बोलने से नहीं होता है। पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, ये अनुभूति का विषय है। पूर्ण ईश्वर का मैं अंश हूं, मैं अपूर्ण नहीं। ये मन के अंदर स्थित होना चाहिए। आई डोंट हैव टू फाइंड गॉड। ईश्वर को ढूंढने नहीं निकलना है, मैं तो अंश हूं उसका। ये बोध होना है केवल, ये आत्म साक्षात। क्या क्या करते हैं हम? जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते, मंदिर में जाते हैं, हार चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, ठीक है, ये सब क्रिया है, मन को आनंद देती है, मन प्रसन्न करती है। लेकिन ये बोध आवश्यक। पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, ईश्वर का अंश हूं। ये बात जब मन के अंदर स्थिर होती है, तब मन के अंदर के अभाव जाते हैं, क्रेविंग्स, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब उसके बाद। इसने मेरे साथ ये बर्ताव किया, ये ऐसे नहीं बोला, इसने मान नहीं दिया, अपमान किया, ये सब कब होता है? जब अपूर्णता मन के अंदर आ जाती है, तब होता है। प्रसाद है सर्व दुखाना। ये जो शांति का प्रसाद, निर्दोषता का प्रसाद, मन के अंदर निर्मलता, कामना इच्छाएं मन को मलिन कर देती है। कामना पूर्ण करने के लिए हम गलत तरीके अपनाते हैं, ये मलिनता है। दुर्भाव मन में पैदा होता है दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। तो प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्य उपजायते। दुखों की हानि हो जाती है, नाश हो जाता है जब ये पूर्णता का प्रसाद प्राप्त होता है। अभाव सब चले जाते हैं। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका मन, जिसका चेतस प्रसन्न होता है, तृप्त होता है, मन में इच्छाएं नहीं रही। कौन सी इच्छा? सांसारिक इच्छा, ये मिले वो मिले, ये सब जब मन के अंदर नहीं होती है, तो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, फिर बुद्धि ईश्वर के अंदर प्रतिष्ठित होगी।
तब तक भगवान में नहीं लगेगी। लगेगी तो अल्प समय के लिए, हमारे जैसे। मंगलवार को बुद्धि लगती है 45 मिनट, 9:45 to 10:30, 45 मिनट्स के लिए हमारा मन लगता है ईश्वर में। कितनी बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग। एवरी वीक 45 मिनट्स मन लगाते हैं ईश्वर के आगे। इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। शुड इंक्रीज, मन ज्यादा उसमें लगना चाहिए। जब अकेले होते हैं तभी भी लगना चाहिए मन ईश्वर के अंदर। इसके सिवा उपाय नहीं है। प्रयास कर, जब तक संसार से जुड़े हुए हैं सुख दुख आते ही रहेंगे, कितना भी प्रयास कर लो। एक व्यक्ति विश्व में दिखाओ जो कहे कि मुझे कोई दुख नहीं है, असंभव। तो मनुष्य है, मनुष्य लोक में पृथ्वी पर है, सुख और दुख दोनों ही होगा। या एक व्यक्ति दिखाओ जो बोले मेरे जीवन में एक भी सुख नहीं। तो रास्ते पे बैठा भिखारी भी हंसता है, देखो आप, कुछ क्षण के लिए उसके जीवन में भी सुख आता है। ये लक्षण है मनुष्य लोक के। ये दोनों से यदि ऊपर उठना है तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते। ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना पड़े। ये भगवत गीता कहती है, हमारा हिंदू धर्म कहता है। केवल दुखों का त्याग संभव नहीं, सुख का भी त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो स्थिर स्थिति निर्माण होगी हमारे मन के अंदर। सुख या दुख कुछ भी हमें स्पर्श नहीं कर रहे। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसकी बुद्धि फिर, जिसका मन प्रसन्न, निर्दोष, निर्मल, पूर्ण हो गया, पूर्णता का भान हुआ, जिस मन के अंदर से अभाव गए, इच्छाएं गई, उसके बाद आपके मन और बुद्धि, आप कह सकते हो कि ईश्वर में स्थित हुई, फिर वो बुद्धि चलित नहीं हो सकती। तो आज 65वें श्लोक पे 10:30 बज गए, तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। यदि आज के 2 श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2 मिनट ले सकते हैं। 2-3 मिनट है अभी भी 10:30 बजने। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन टेक इट। चलो तो फिर प्रार्थना करें। अभी हम विचार रहे हैं कि वापस प्रत्यक्ष सत्संग भी शुरू करें। पुनीत बाबू, पॉसिबल है कि नहीं अभी चालू करना? हाँ पॉसिबल है, वी कैन डू इट एट आवर होम, वी कैन डू इट यार। लाइक बिफोर द वे वी आर डूइंग अर्लियर। यस यस एब्सोल्युटली, इस पर विचार हम करते हैं। बेशक। प्रत्यक्ष में आना ज्यादा जरूरी है। जो दूर रहते हैं उसके लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं उसे ये सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम मिलकर, कोई सत्संग हुआ ना, ये तो जूम संग है और ऑनलाइन है। ये सत्संग का अर्थ है प्रत्यक्ष मिलना, उसे सही अर्थ में सत्संग है। तो अगले मंगलवार या उसके बाद जैसे भी ये संयोग होता है, हम प्रयास करेंगे कि पुनः ये प्रत्यक्ष सत्संग हमारे शुरू। तो यहाँ पर आज के सत्संग का समापन करते, प्रार्थना करते। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण। बहुत सारे